अगर आपको ये लगता है कि जिंदगी में आपके साथ कुछ गलत हुआ है या जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे या ईश्वर ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, तो ये कहानी आपके लिए है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माई लेफ्ट फुट। ये कहानी शुरू होती है सन 1932 में, जहां पर हॉस्पिटल में एक आदमी है जिसका नाम है पैट्रिक ब्राउन। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा जो बेटा हुआ है उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। दरअसल इस बच्चे को एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी। इसमें बच्चा चल नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता और उसे और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ये सुनकर पैट्रिक को बहुत दुख होता है क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहता। वो बार में जाता है और शराब पीता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और पैट्रिक का वही बेटा आज 7 साल का हो चुका है। उसका नाम क्रिस्टी ब्राउन है। क्रिस्टी ब्राउन के पिता को काम में हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है। उनके परिवार में 15 सदस्य हैं और साथ ही साथ क्रिस्टी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी से बहुत प्यार करती है। वो हमेशा उसकी हर एक चीज का ध्यान रखती है। क्रिस्टी चल नहीं सकता, क्रिस्टी बोल नहीं सकता, वो अपने हाथ नहीं ला सकता, लेकिन क्रिस्टी का लेफ्ट फुट जो होता है वो काम करता है। वो उसी के सहारे घिसट घिसट कर कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। और एक सुबह जब क्रिस्टी के पिता काम पर निकल चुके होते हैं और उसके सभी भाई बहन स्कूल चले गए होते हैं, तो घर पर क्रिस्टी अपनी मॉम के साथ अकेला होता है। क्रिस्टी की मॉम उसे खाना खिला रही होती है और वो क्रिस्टी को कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और इसके बाद वो क्रिस्टी को अपने कंधे पर उठाकर ऊपर उसके कमरे में ले जाती है। उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है और उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है। और तभी क्रिस्टी को ऊपर अपने मॉम की गिरने की आवाज आती है। इससे वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाता है। वो अपने उल्टे पैर से घिसट घिसट कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंचता है। वो देखता है सीढ़ियों के नीचे उसकी मॉम बेहोश है, लेकिन यहाँ से नीचे उतरना क्रिस्टी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से सीढ़ियों के नीचे उतर जाता है और वहां पर एक अलार्म बटन होता है जो स्पेशली क्रिस्टी के लिए लगाया होता है। वो उसे अपने उल्टे पैर से बार बार दबाता है, जिससे उनके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी यहाँ पहुंच जाती है और वो देखती है कि क्रिस्टी की मॉम बेहोश है। और इसके बाद क्रिस्टी की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब ये बात क्रिस्टी के पिता को पता चलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। हालांकि क्रिस्टी के पिता को क्रिस्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी मॉम की जान बचाई वो सच में काबिले तारीफ है। अब एक दिन जब क्रिस्टी के पिता उसके भाई बहन को पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर फॉल्स में होता है। और जब क्रिस्टी की बहन क्रिस्टी से पूछती तुम्हें क्या लगता है, उसके पिता बोलते हैं इसे क्या पता होगा। तभी क्रिस्टी अपने उल्टे पैर से चौक उठाता है और वहां पर जो स्लेट होती है वो उस पर कुछ लिखने की कोशिश करता है। क्रिस्टी ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा किया है। क्रिस्टी का सिर्फ उल्टा पैर ही होता है जिस पर उसे पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तभी वहां पर क्रिस्टी की मॉम भी आ जाती है और वो उसका प्रोत्साहन बढ़ाती है। वो कहती है कम ऑन क्रिस्टी, मेक योर मार्क। और क्रिस्टी अपने पैर से बड़ी मुश्किल से बहुत स्ट्रगल करके क्रॉस का निशान बनाता है। यानी ट्रू और फॉल्स का जो क्वेश्चन था उसका आंसर फॉल्स है। लेकिन क्रिस्टी के पिता उसे इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि ये हैंडीकैप है, हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। और मैं नहीं चाहता कि क्रिस्टी के दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की गलत चीज डाले। क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी से बहुत प्यार करती है। वो कभी भी उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि वो हैंडीकैप है और ना ही वो ऐसा समझती है। साथ ही साथ क्रिस्टी के भाई बहन भी उसे बहुत प्यार करते हैं। वो क्रिस्टी को हर तरह से सपोर्ट करते हैं और अपने हर एक खेल में क्रिस्टी को शामिल करते हैं। अब एक बार फिर जब क्रिस्टी के भाई बहन पढ़ रहे होते हैं तो तभी क्रिस्टी अपनी जगह से घिसटता हुआ बीच में आ जाता है और वो अपने पैर से चौक को होल्ड करता है और वो फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को अच्छे से कुछ समझ में नहीं आता। उसके पिता को लगता है कि क्रिस्टी ने ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है और वो उसे फर्श पर ट्रायंगल बनाकर दिखाते हैं कि ट्रायंगल ऐसा होता है। क्रिस्टी अपनी बॉडी से उस ट्रायंगल को मिटा देता है और इसके बाद फिर से वो स्ट्रगल करता है और बहुत मेहनत करने के बाद वो फर्श पर एम लिख पाता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस्टी क्या कर रहा है और एक के बाद एक वो कई वर्ड्स लिखता है और उसने फर्श पर लिखा होता है MOTHER यानी मदर। जिस तरह से बच्चा जब पहली बार बोलता है तो हमेशा माँ बोलता है, इसी तरह से क्रिस्टी ने जब पहली बार लिखा है तो उसने मदर लिखा है।
ये देखकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्रिस्टी के डैड भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो क्रिस्टी को अपने कंधे पर उठाते हैं और सीधा बार ले जाते हैं जहां पर उनके सभी दोस्त होते हैं और वो सबको कहते हैं कि ये एक जीनियस है। दरअसल जब क्रिस्टी पैदा हुआ था तो इसी बार में उन्हीं के दोस्तों ने उसके डैड का मजाक उड़ाया था, लेकिन क्रिस्टी ने जो आज किया उसके डैड को न सिर्फ उस बात की खुशी है बल्कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी है। हालांकि ये दूसरे बच्चों के लिए आम बात हो सकती है लेकिन क्रिस्टी के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने हाथ नहीं हिला सकता, वो बोल नहीं सकता, उसको अपने शरीर के किसी भी हिस्से में कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ उसका लेफ्ट फुट है जिस पर उसे पूरी तरह से कंट्रोल है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज क्रिस्टी पूरे 17 साल का हो चुका है। उसका बर्थडे होता है और बर्थडे पर 17 कैंडल्स होती है और इन्हें बुझाने में क्रिस्टी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो अपने मुंह को भी अच्छे से मूव नहीं कर सकता। वक्त के साथ साथ क्रिस्टी अब थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर चुका है लेकिन उसके शब्द साफ नहीं होते। क्रिस्टी ने वक्त के साथ अब पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया है। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और वो अपने उल्टे पैर से पेंटिंग भी करता है। इनके घर के बगल में एक लड़की रहती है जिसे क्रिस्टी बहुत पसंद करता है और वो उसके लिए एक पेंटिंग बनाता है और साथ ही साथ उसमें एक बहुत अच्छी पोएम भी लिखता है। और जब वो कार्ड लड़की को मिलता है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि क्रिस्टी के ब्रदर ने लिखा है, लेकिन जब उस लड़की की दोस्त उस पर CB का साइन देखती है तो वो समझ जाती है कि ये क्रिस्टी ब्राउन ने लिखा है और वो उस लड़की पर हंसती है। वो लड़की उस कार्ड को लेकर क्रिस्टी के घर पर जाती है और उससे पूछती है क्या ये तुमने बनाया है। क्रिस्टी कहता है कि हाँ। वो कहती है मैं ये नहीं ले सकती और वो क्रिस्टी का ग्रीटिंग कार्ड वापस देकर वहां से चली जाती है। वहीं अब क्रिस्टी के पिता की जॉब भी छूट जाती है और इतने बड़े परिवार में बिना पैसों के गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये 4 भाई बहन एक ही बिस्तर पर सोते हैं लेकिन इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि ये कोयला खरीद सके। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और इन्हें आग जलाने के लिए कोयले की जरूरत है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए क्रिस्टी एक प्लान बनाता है और जब कोयले का ट्रक सड़क से जा रहा होता है तभी क्रिस्टी का भाई क्रिस्टी की लकड़ी की चेयर को लेकर उस ट्रक के सामने आ जाता है, जिस वजह से ट्रक को रुकना पड़ता है। और इससे पहले कि ट्रक दोबारा चलता, क्रिस्टी के 2 भाई पीछे से ट्रक के पीछे के ढक्कन के लॉक को खोल देते हैं। ट्रक थोड़ा सा आगे जाता है और जैसे वो चढ़ाई पर चढ़ता है ट्रक का सारा कोयला वहां पर गिर जाता है। इस बात से क्रिस्टी उसके भाई सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि क्रिस्टी ने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो चुका है और ये सारा कोयला छोटी छोटी ट्रॉलीज में भरकर वहां से अपने घर ले आते हैं। हालांकि क्रिस्टी की मॉम गुस्सा करती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुमने चोरी की है और इस कोयले को मैं अपने घर पर नहीं लाने दूंगी, लेकिन शायद वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है। इन्हें ठंड से बचने के लिए आग की जरूरत है, इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें उस कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब क्रिस्टी अपने पिता के साथ आग के पास बैठा होता है तभी वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिस्टी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसकी मॉम वहां पर आती है और वो अपनी मॉम को बोलता है फायर फायर, और उसकी मॉम देखती है कि आग में एक डिब्बा होता है। ये वो डिब्बा होता है जिसमें क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी के लिए बचपन से उसकी व्हील चेयर के लिए पैसे जमा कर रही है। इस बारे में क्रिस्टी के डैड को या उसके भाई बहनों को कुछ नहीं पता होता, बस ये बात क्रिस्टी और उसकी मॉम जानते थे। क्रिस्टी की मॉम उस गरम गरम डिब्बे को आग से बाहर निकालती है। इसमें उनका हाथ भी जल जाता है, लेकिन क्रिस्टी की मॉम को इन पैसों की इंपॉर्टेंस पता है। हालांकि क्रिस्टी के डैड गुस्सा भी करते, वो कहते कि हम सब भूख से मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे, तब तुमने इन पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्रिस्टी की मॉम कहती है कि ये क्रिस्टी के पैसे हैं और मैं इससे उसके लिए व्हील चेयर लेकर आऊंगी। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और वहां से वो क्रिस्टी के लिए एक व्हील चेयर लेकर आती है। यहाँ पे क्रिस्टी की मॉम के साथ एक डॉक्टर भी आती है जो सेरिब्रल पॉल्सी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है। ये वही बीमारी है जो क्रिस्टी को है। क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी की सारी पेंटिंग्स डॉक्टर को दिखाती है, जिससे बहुत इम्प्रेस्ड होती है और वो क्रिस्टी के पास जाकर क्रिस्टी को कहती है कि तुम्हें हमारे साथ थेरेपी के लिए चलना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। हालांकि क्रिस्टी नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी मॉम के कहने पर, डॉक्टर कोल के कहने पर वो वहां चला जाता है। क्रिस्टी का वहां दिल नहीं लगता, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। लेकिन डॉक्टर कोल उसके घर पर आकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करती है। वो उसकी हर तरह से मदद करती है और क्रिस्टी ब्राउन धीरे धीरे डॉक्टर कोल से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। उसे उनसे प्यार हो जाता है। इस बात से क्रिस्टी की मॉम परेशान होती है क्योंकि वो जानती है कि क्रिस्टी के लिए इस तरह की होप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, जब डॉक्टर कोल उससे दूर चली जाएगी, तो उसका दिल टूट जाएगा।
यहाँ क्रिस्टी को डॉक्टर कोल के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर कोल उसे शेक्सपियर की एक बुक भी देती है जिसका नाम हैमलेट होता है। वो उसे इस किताब को पढ़कर सुनाती है। साथ ही साथ अब डॉक्टर कोल की वजह से क्रिस्टी की स्पीच बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। वो ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग बनाता है और उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती है कि उसकी एग्जीबिशन होती है जहाँ पर सब क्रिस्टी के काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और क्रिस्टी भी अपने जीवन में अब बहुत खुश है क्योंकि वो डॉक्टर कोल से बहुत प्यार करता है। और एक बार जब ये रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो तभी डॉक्टर कोल बताती है कि वो और पीटर जो उन्हीं के साथ बैठा होता है वो 6 महीने में शादी करने वाले हैं। इस बात से क्रिस्टी को बहुत दुख होता है। वो वहाँ पर बहुत शराब पी लेता है और अब वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। डॉक्टर कोल का जो मंगेतर है वो क्रिस्टी को उसकी व्हीलचेयर के साथ यहाँ से बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन क्रिस्टी अपने मुंह से टेबल का कपड़ा पकड़ लेता है। इस बात से डॉक्टर कोल को गुस्सा आता है और वो अपने मंगेतर को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो क्रिस्टी की दिमागी और दिल की हालत को समझ सकती है। उसे एहसास है कि क्रिस्टी के दिल पर अभी क्या गुजर रही होगी। वहीं अब क्रिस्टी वापस घर आ जाता है और वो अपने पैर से एक सुसाइड नोट लिखता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। इसके बाद वो अपने पैर से एक उस्तरा उठाता है ताकि वो अपनी कलाई की नस काट ले और हमेशा के लिए इस जिंदगी का अंत कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और अगले सुबह जब क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी बियर की बॉटल्स होती है। इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं होती। वो क्रिस्टी को कहती है कि धीरे धीरे तुम भी अपने पिता की तरह बनते जा रहे हो। दरअसल क्रिस्टी के पिता बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और क्रिस्टी की मॉम नहीं चाहती कि वो भी ऐसा करे। वो क्रिस्टी को कहती है कि जिंदगी की जो लड़ाई होती है वो अंदर से जीती जाती है, ना कि किसी बार में शराब पीकर। शायद तुम हार मान चुके हो लेकिन मैं अभी हार नहीं मानी। और वो नीचे जाकर खड्डा खोदना शुरू कर देती है। क्रिस्टी ये देखकर नीचे जाता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप क्या कर रही हो। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कमरा बना रही हूँ ताकि तुम यहाँ पर पेंटिंग कर सको। क्रिस्टी कहता है कि मॉम ऐसा मत करो। क्रिस्टी की मॉम उससे बहुत प्यार करती है और वो क्रिस्टी को कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपने पैर दे सकती तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने पैर दे देती, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। तुम्हें क्या हो गया क्रिस्टी? अपनी मॉम का जज्बा देखकर क्रिस्टी के अंदर भी एक जज्बा जाग उठता है और वो अपनी मॉम से कहता है आई एम सॉरी। और इस घर को बनाने में वो भी अपनी मॉम की मदद करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर क्रिस्टी के डैड और उसके भाई भी आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर क्रिस्टी के लिए रूम बनाया जा रहा है तो वो सब के सब इसमें मदद करते हैं और शाम तक वो सब मिलकर क्रिस्टी के लिए उसका एक अलग कमरा बना देते हैं ताकि वो वहां पर पेंटिंग कर सके। अब एक दिन क्रिस्टी और उसकी मॉम जब घर पर आते हैं तो क्रिस्टी की मॉम खिड़की से कमरे में देखती है कि उसके पिता अंदर बेहोश पड़े। वो क्रिस्टी को कहती है कि तुम्हारे पिता फ्लोर पर बेहोश हैं, दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो, क्योंकि दरवाजा खोल नहीं रहा होता। क्रिस्टी पूरी जान लगाकर दरवाजा खोलता है और जब क्रिस्टी की मॉम अंदर जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि क्रिस्टी के डैड की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। इस बात से पूरा परिवार शोक में आ जाता है और ये सब के सब उस बार में जाते हैं जहाँ पर हर शाम को क्रिस्टी के डैड जाया करते थे और ये उनकी याद में वहाँ पर बैठे होते हैं। क्रिस्टी गाना गा रहा होता है, तभी बार में बैठा हुआ एक आदमी क्रिस्टी के डैड की इंसल्ट करता है। इस बात से क्रिस्टी और उसके भाइयों को गुस्सा आता है और क्रिस्टी उनसे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर पूरी ब्राउन फैमिली की उस आदमी से और उस आदमी के साथ जो दूसरे लोग थे काफी लड़ाई झगड़ा होता है। क्रिस्टी अपनी जिंदगी में बहुत हताश हो चुका होता है। हालांकि वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रहा होता है लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होता। और एक दिन उसका भाई जब उसके कमरे में आता है, वो पेंटिंग देखता है तो वो कहता है कि ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। क्रिस्टी कहता है कि नहीं, ये इतनी खूबसूरत नहीं है जितना तुम कह रहे हो और मैं एक पेंटर नहीं हूँ। तभी क्रिस्टी का भाई वहां पर उस नोट को देखता है जो क्रिस्टी ने सुसाइड करने से पहले लिखा था। उस पर लिखा होता है ऑल इज नथिंग देयरफॉर नथिंग मस्ट एंड। क्रिस्टी का भाई पूछता है कि ये क्या है? वो कहता है कि कुछ नहीं। क्रिस्टी अपने भाई से कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो कहता है किस में? क्रिस्टी कहता है कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता हूँ। उसका भाई कहता है हाँ, मैं जरूर इसमें मदद करूंगा। और इसके बाद क्रिस्टी अपने पूरे जीवन की कहानी लिखता है। वो एक किताब लिखता है जिस किताब का नाम वो रखता है माई लेफ्ट फुट। अब एक दिन क्रिस्टी और उसके भाई बहन सब खाना खा रहे होते हैं और जब वो खाना खा लेते हैं तो क्रिस्टी अपनी मॉम को कहता है कि मुझे कुछ मीठा खाना है और उसके सभी भाई बहन भी इस बात की जिद करते हैं।
हालांकि क्रिस्टी की मॉम के पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी वो कहती कि मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे बचे हुए, हो सकता है कि हम आइसक्रीम मंगवा सकें। और जब वो किचन में जाकर उस डिब्बे को खोलती है, जिस डिब्बे के अंदर बचपन से क्रिस्टी की मॉम ने क्रिस्टी की व्हील चेयर के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, जिसे आग से निकालते हुए उसके हाथ भी जल गए थे, तो वो देखती है कि उस डिब्बे के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। आज पहली बार उसने जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ देखे। ये 800 पाउंड्स होते हैं। क्रिस्टी का भाई कहता है कि ये क्रिस्टी के पैसे हैं। दरअसल क्रिस्टी ने जो बुक लिखी थी जिसका नाम माई लेफ्ट फुट है, वो किताब दुनिया को बहुत पसंद आई और इसीलिए उसे एक साथ इतने सारे पैसे मिले होते हैं। और साथ ही साथ अब क्रिस्टी के बारे में दुनिया भी जान चुकी है। यहाँ से क्रिस्टी की पूरी जिंदगी बदल जाती है और अब उसके पास एक टाइप राइटर भी है जिस पर वो अपने पैर के अंगूठे से टाइप कर सकता है। डॉक्टर कोल क्रिस्टी से मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ एक सेमिनार में चलना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लोगों के सामने जाना पसंद नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फिजिकली चैलेंज्ड है। यहाँ से क्रिस्टी और डॉक्टर कोल की दोस्ती एक बार फिर से हो जाती है और अब क्रिस्टी का इस सेमिनार में बहुत स्वागत होता है। क्रिस्टी के पास अब जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्रिस्टी की अपनी एक नर्स भी होती है और वो नर्स क्रिस्टी की किताब पढ़ती है, माई लेफ्ट फुट। इस किताब के अंदर क्रिस्टी की बहुत सारी वो पेंटिंग्स होती है जो खुद उसने अपने उल्टे पैर से बनाई है। और मैरी जो कि क्रिस्टी की नर्स होती है, वो उसके काम से, उसके जीवन से, उसके उत्साह से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। यहाँ क्रिस्टी का सब सम्मान करते हैं और साथ ही साथ क्रिस्टी की किताब को भी पढ़ा जाता है, जिससे कई लोग प्रभावित हुए, जिससे कई लोग मोटिवेट हुए। और जब क्रिस्टी को सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो क्रिस्टी अपनी मॉम को भी वहां पर बुलाता है। हालांकि उसकी मॉम नहीं आना चाहती, लेकिन क्रिस्टी जबरदस्ती अपनी मॉम को बुलाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर उसकी मॉम को उस पर विश्वास नहीं होता, उसने उसका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाया होता, तो क्रिस्टी ब्राउन कभी भी द क्रिस्टी ब्राउन नहीं बन पाता। आगे चल के क्रिस्टी अपनी नर्स से, जिसका नाम मैरी है, उससे शादी कर लेता है और इसके बाद क्रिस्टी अपने जीवन में बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि जो रहा वो अपनी जिंदगी में ढूंढना चाहते थे वो उन्होंने ढूंढ ली। हालांकि वो 49 साल तक ही जी, लेकिन उन्होंने एक राइटर के रूप में, एक पेंटर के रूप में और एक पोएट के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की। आज भी दुनिया उन्हें याद रखती है क्योंकि पूरे शरीर का सिर्फ एक हिस्सा काम करने के बाद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो काम करके दिखाया जो शायद बड़े से बड़े बुद्धिमान और बड़े से बड़े पहलवान भी नहीं कर सकते। तो ये थी क्रिस्टी ब्राउन के जीवन की संघर्ष भरी सच्ची कहानी, माई लेफ्ट फुट। क्रिस्टी ब्राउन के जीवन में अगर ऐसा परिवार नहीं होता जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसे अप्रिशिएट किया, तो क्रिस्टी ब्राउन कभी भी जीवन में इतना कामयाब नहीं हो पाता। आपको वो पल याद होगा जब क्रिस्टी ने पहली बार अपने पैर से मदर लिखा था और उसके पिता उसे अपने कंधे पर उठाकर बार में ले गए थे और उन्होंने कहा था ये जीनियस है। अगर उसके पिता ने उसे उस वक्त अप्रिशिएट नहीं किया होता तो शायद वो कभी भी जीवन में कोशिश नहीं कर पाता। और साथ ही साथ उसकी मॉम, जिसने उसके जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, उसने कभी भी क्रिस्टी पर हार नहीं मानी। उसको हमेशा क्रिस्टी पर विश्वास था, उसने हमेशा उसे अप्रिशिएट किया और उसकी हर एक चीज को बढ़ावा दिया। उस वक्त भी जब क्रिस्टी अपने जीवन से हार गया था, उसकी मॉम ने उसे कहा था कि शायद तुम हार मान चुके हो लेकिन मैं नहीं। और इसके बाद उसने अपने बेटे के लिए एक अलग स्टूडियो, एक अलग कमरा बनाया था ताकि वहां पर वो पेंटिंग कर सके। तो क्रिस्टी की जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर सब ने उसका साथ दिया, क्योंकि परिवार एक दूसरे का साथ देने से बनता है, ना कि चार दीवारों से। और इस कहानी से हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या हमने अपने जीवन में किसी को अप्रिशिएट किया, क्या किसी की जिंदगी में हमने कोई रोल प्ले किया जिससे उसकी जिंदगी में उसे प्रोत्साहन मिला हो। क्योंकि नेगेटिव बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक पॉजिटिव बात करना, किसी की जिंदगी में रोशनी लाना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये पूरा संदेश इस कहानी का था। क्रिस्टी ने माई लेफ्ट फुट किताब लिखने के बाद कई और किताबें लिखी, उसने पोएम्स भी लिखी, कई पेंटिंग्स बनाई और सब की सब दुनिया ने बहुत अप्रिशिएट की। तो ये थी पूरी कहानी माई लेफ्ट फुट की। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।